मैं एक बात कहूँ, देखिए ये डेविड गोलायत वाली बैटल है। एक मिनट, ईरान एक छोटा मुल्क है कंपेयर टू अमेरिका। ईरान की सेना बहुत छोटी है कंपेयर टू अमेरिका। ईरान की एयरफोर्स बहुत छोटी है। ईरान की नेवी बहुत छोटी है। मतलब आप एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ईरान की नेवी बहुत छोटी है। ईरान की नेवी 1/4 भी नहीं होगी भारत की नेवी की। और ये ट्रम्प डेली बोल रहे हैं इनके नेवी को हमने खत्म किया। अरे आप इनसे 50 गुना बड़े देश हो इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कैपेसिटी, फिर भी आप हार रहे हो। ये आपके 5% भी नहीं है, फिर भी आप हार रहे हो। हंसी तो यही आती है कि जब आप हार रहे हैं बोल रहे हैं उसमें हंसी आती है। नहीं, तो मैं क्यों हंसूं? मैं क्यों मैं तो हंस रहा हूं। में एलाइड कंट्रीज सर और यूएस के साथ लड़ी है। ये पहला युद्ध है जिसमें अमेरिका अकेला है। तो क्यों है? नो द फैक्ट। क्यों है? मैं तो जानता हूं ना अमेरिका अकेला क्यों है। लगेगा मैं कह रहा हूं आप, अच्छी बात है, आपने माना आपने। अच्छा एक मिनट जनरल दयाल को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। दीपक जी एक मिनट। अमेरिका देखिए एक मिनट। देखिए अमेरिका, ट्रंप ने क्या कहा था कि मेरे को नोबेल पीस प्राइज चाहिए, और हर बार हवा हवाई क्लेम करते थे। मैंने ये जंग बंद कराई, कंबोडिया, थाईलैंड, कोसोवो, सर्बिया, DRC, रुआंडा, भारत, पाकिस्तान, इजराइल, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, फलाना ठिकाना, इजराइल, हमास। मैं जहाँ पे जाता हूँ वहाँ पे युद्ध खत्म होती है। अरे युद्ध तुमने खुद शुरू किया, बंद नहीं करवा पा रहे। आप कह रहे हो मेरे को सीज फायर चाहिए, को विराम करना है। वो कह रहे हैं हम लड़ेंगे, तो कह रहे नहीं मैं लड़ूंगा। फिर कहते हैं मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलाऊंगा। मैं कह रहा हूँ इतनी हिम्मत है, इतनी औकात है तो खुलवा दे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जनरल दयाल खुलवा दे। इतनी बड़ी आर्मी है, इतना फोर्स है, तो खोल के दिखाओ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। शब्द को डिसेप्शन कहते हैं। कुछ कर तो नहीं पा रहे। डिसेप्शन कहते हैं अर्नब, ताकि दुश्मन अनुमान ना लगा पाए कि आपका अगला कदम क्या है। अमेरिकन फोर्सेस, लोगों को पता ही नहीं अगला। जनरल दयाल ये क्या हो रहा है अभी इस वक्त? क्या अमेरिका हार चुका है? ये एज अमेरिका लॉस्ट द अगर मुझे बोलने देंगे, अगर समर मुझे बोलने देगा तो मैं बोलूंगा। जनरल दयाल को बोलने दो भाई, सीनियर ऑफिसर है, प्लीज जी। देखिए अर्नब, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ईरान बिल्कुल एक मिलिट्री पावर नहीं है कंपेयर टू अमेरिका। अमेरिका एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो हम सब मानते हैं, दुनिया मानती है जी। लेकिन कभी अमेरिका ने यह नहीं सोचा था कि ईरान जो है इतने बलबूते से और इतनी हिम्मत से आपका जवाब देगा। आपने जो कार्रवाई की, ईरान की बहुत तबाही हुई है। मैं बिल्कुल ईरान की बहुत ज्यादा तबाही हुई है इस पिछले 4-5 हफ्ते में। लेकिन जो ईरान ने मुड़ के जवाब दिया है ना, जो मुड़ के दिया है, और इसीलिए पूरा नैरेटिव जिसपे समर बात कर रहा है, जिस नैरेटिव की, वो नैरेटिव खत्म होगा ना। ये इलीगल वॉर है। एक आपने नैरेटिव स्टार्ट किया था कि हम एक ऐसी विनाशकारी शक्ति है ईरान, उसको तबाह करेंगे क्योंकि उसने दुनिया के अंदर उग्रवाद फैला रखा है और अस्तित्व का खतरा है। आपने एक इलीगल वॉर, बिल्कुल जो अनवांटेड वॉर आपने स्टार्ट करके, आपने जो सोचा था कि ईरान में मैं अपने उसमें सक्सेसफुल हूंगा, आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए। और आपने एक ऐसी चीज ला दी, आप तो ईरान को उठा के डिप्लोमेसी का सेंटर बना दिया। जिन कंट्रीज की ईरान में ना एम्बेसी है, जो ना बात कर रहे थे कल तक ईरान से, जो ईरान को उग्रवादी कह रहे थे, वो आज उससे कह रहे भाई हॉर्मुज कैसे खोलेगा, डिप्लोमेटिकली बात करते हैं। ब्रिटेन ने बोला ना, 40 कंट्रीज ने बोला ना। किसने करवाया ये सारी की सारी किसकी मूर्खता है? ये सारी की सारी अमेरिका की मूर्खता है भाई। इस इलाके में अगर आपको हाथ डालने थे तो पहले जज कर लेते कि हाथ कब बंद होंगे। और मान लो 2 महीने बाद अपना ऑब्जेक्टिव मिल भी गया अमेरिका को, तो क्या मिलेगा? खाड़ी तबाह हो जाएगी। तूर समर सोचने की कोशिश करो, ईरान तबाह नहीं होगा, ये बाकी कंट्रीज भी तबाह हो जाएंगी। और इस इलाके की जो प्रॉस्पेरिटी है उसका हमें बड़ा बेनिफिशियरी है। ये पूरी लड़ाई अमेरिका की बिल्कुल विध्वंस लड़ाई है, गलत लड़ाई है। और अमेरिका को मुंह की खानी पड़ रही है। आज उसका फंस रखा है गला। ये सब मानता हूं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, वो अपनी कंट्री को एड्रेस कर रहा है, लोगों का मोराल बूस्ट करने की कोशिश कर रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, सारी बातें मानता हूं मैं। ये भी मानता हूं कि लंबे दौर में ईरान जो है एक दिन तबाह हो जाएगा। लेकिन आज खड़ा है जो अमेरिका ने नहीं सोचा था, आज वो हुआ है। अमेरिका को नहीं मालूम था इस तरह होगा। अमेरिका को नहीं मालूम था हॉर्मुज को, हम बचपन से पढ़ते हैं कि वो हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा, उसने किया ना। और आज क्यों सेट किया उन्होंने अपना चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ? बिकॉज वो एक उनको बहुत अच्छी सलाह दे रहा था, जो कि बिल्कुल
प्रोफेशनल सलाह है कि ईरान के अंदर सोल्जर्स मत डालिए, ईरान के अंदर फुट्स ऑन ग्राउंड पे मत जाइए, बिकॉज फिर ये लंबा युद्ध खिंचेगा और आपकी तबाही होगी। लेकिन वो कहीं ना कहीं एडवेंचर करना चाहता है ट्रंप, तो करेगा, और अगर करेगा तो फिर दुनिया देखेगी। ये एक लड़ाई ऐसे दौर पे लाके खड़ी कर दी है जहां उनको खुद नहीं पता इससे कैसे निकलेंगे, क्या एग्जिट प्लान है, कितने ऑप्शंस थे एग्जिट ऑप्शन, कोई भी तो नजर नहीं आ रहा ना सामने। तो लेट्स फेस द रियलिटी। रियलिटी ये है कि उसने ये नहीं सोचा था कि ईरान जो है लीनियर वॉर करेगा, पैटर्न वॉर करेगा, दुनिया भर की उसने एक एसिमेट्रिक वॉर कर दी। आप समझने की कोशिश करो, आज भी वो मार रहा है यार, इजराइल पे मार रहा है, रात को उसने फायर किया, और जैसे आपने उसका पुल तबाह किया, अगर उसने 10-11 पुलों पे फायर कर दी मिसाइल, तो पूरा गल्फ कंट्रीज डिस्कनेक्ट हो जाएंगी ना। सोचने की कोशिश करो, तबाही के सिवाय कुछ नहीं है। सर मेरा सवाल और यार उग्रवाद की लड़ाई तो फिर लड़ लेंगे, उग्रवाद की लड़ाई 460 केजी यूरेनियम का क्या? अमेरिका इज द जन्म तो उसी ने दिया सर। 460 केजी यूरेनियम का क्या? क्या मैं आ सकता हूं? सर आप न्यूक्लियर वेपन्स, ये जो परमाणु बम बनाने की बातें कर रहे हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो आप? दैट इज अ बिगर थ्रेट। अरे अमेरिका को आप 460 इंटरेस्ट है। नहीं, मुझे ये समझाइए। आतंकवाद की बात ही नहीं कर रहे हो। एक मिनट हमने एक मिनट जब